जिस घर ने तुमको प्रोटेक्शन दी, जिस घर ने तुमको इज्जत दी, जिस घर ने तुम्हारी हर खुशी को देखा, वहीं पे नकब लगाई तुमने। खाना तैयार हो गया। मैं चाह रही थी कि हम सब मिलकर इकट्ठे खाना खा लेते। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं तुम सब लोगों के साथ बैठकर खाना खाऊंगी? बेटे, तुम मेरी मजबूरी समझ रही हो ना? कई साल गुजर गए। जरा चितनी थी मैं जब आपने मुझे पहली दफा हॉस्टल भेजने का कहा था। तभी आपने यही लफ्ज बोले थे कि मेरी मजबूरी समझ रही हो ना। शाइस्ता जी मैडम आपको बुला रही हैं। मैडम कब आई? थोड़ी देर पहले। अच्छा ठीक है, आप जाएं, मैं आती हूँ। जी मैडम, आपने बुलाया मुझे? हाँ, आओ बैठो। अब कैसी है वो? अभी तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। मेरा ख्याल है कि रात सर्दी में गुजारने की वजह से उसको बुखार हुआ है। तुमने उससे पूछा था कहाँ से आई है, कौन है वो? मैडम, मौका ही नहीं मिला। मुझे तो वो बेचारी बहुत परेशान लग रही थी, इसलिए मैं उसको यहाँ ले आई। वो तो ठीक है, लेकिन जब तक हमारे पास सारी मालूमात नहीं आती हम किसी को नहीं रख सकते। ना जाने वो कौन है, कहाँ से आई है, उसके साथ क्या मसला है। इत्मीनान किए बगैर हम उसे यहाँ नहीं रख सकते। जी ठीक है। ठीक है, तुम जाओ। जी। अच्छा सुनो, जब वो उठ जाए तो मुझे बता देना। जी। हेलो, उठ गई तुम? अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं अब ठीक हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो घबरा ही गई थी तुम्हारी हालत देखकर। खैर, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने मरे हुए बाप की कसम खा रही हो। चलो निकलो यहाँ से। तुम निकलो बाहर। ये आंसू तुम्हारे मुंह की कालक नहीं धो सकते। मैं बहुत पहले ही समझ गई थी तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, और आज तुम इसे मेरे बेडरूम में ले आए हो। आप ही आप गलत समझ रही हैं। आप जिंदगी से ज्यादा नाकाबिले एतबार कोई और चीज नहीं। मेरे अलावा तुम्हारा कोई और होता तो शायद मैं ये बात न करता। अब तुम्हें खुद को मजबूत करना है, हिम्मत देनी, हिम्मत देनी, हिम्मत देनी।
खुद खाओगी या मैं खिलाऊं? अब कुछ खाओ तो सही। देखो अभी तुम्हें बुखार है, तुम कुछ थोड़ा सा खा लो, फिर मैं तुम्हें मेडिसिन देती हूँ, फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। नहीं, मेरा कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा। मैडम आप बेटा क्या नाम है तुम्हारा? जी वो रुबाब नाम है मेरा। तुम कहाँ से आई हो? बताओ ना बेटा, तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं? कुछ बताओ तो सही। मैडम अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ऐसे सब कुछ पूछ लूंगी। देखो बेटा, जब तक तुम सब कुछ नहीं बताती, हम तुम्हें यहाँ रखने या ना रखने का फैसला नहीं कर सकते। ये बेसहारा और लावारिस औरतों की जायपना है, मगर हम तब तक यहाँ किसी को नहीं रख सकते जब तक पूरी तरह इत्मीनान न कर लें। इसलिए बेटा तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। मेरा कोई भी नहीं है मेरा। अब तक कहाँ थी तुम? बेटा बताओ ना। बेटा घबराओ ना, हम तुम्हारी पूरी तरह मदद करेंगे, और अगर तुम घर वापस भी जाना चाहोगी तो हम उसका भी इंतजाम कर देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा, वरना हम कुछ नहीं कर सकेंगे। जब ये नॉर्मल हो जाए तो इसे मेरे ऑफिस में भेज देना। ताहिर बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। जी बोले। बेटा, इंसान को जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो बहुत अपने से लगते हैं। बहुत जल्दी वो दिल में भी उतर जाते हैं और अपनों से भी ज्यादा अपने बन जाते हैं। लेकिन वो जितने भी अच्छे बन जाएं, जितने भी अपने बन जाएं, अपने होते तो नहीं है ना। आप उनकी मदद कर सकते हैं, उनसे हमदर्दी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने साथ अपने घर में तो नहीं रख सकते ना। प्लीज मेरी बात का तुम गलत मतलब बिल्कुल मत निकालना, लेकिन दुनिया इतनी अच्छी है नहीं जितनी नजर आती है। किसी के चेहरे से आप बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं कर सकते कि उसके दिल में क्या है, वो आपके लिए क्या सोच कर बैठा है। शायद आप ठीक कह रही हैं। किसी के दिल में क्या वाकई कोई नहीं जान सकता। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ। देखो, मैं तुम्हें उनकी मदद करने से बिल्कुल नहीं रोक रही हूँ। तुम उन्हें जितने चाहे पैसे दे दो, उनकी जरूरत पूरी कर दो। अब लोगों के काम आना, उनकी जरूरतें पूरी करना तो सवाब का काम है ना। लेकिन प्लीज बस उन्हें अपने साथ मत रखो। देखो, कल को कोई भी ऊंच नीच हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कैसे नहीं हो सकता और कैसे परेशान ना होंगे? ताहिर, तुम मेरे बेटे हो। अगर मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं होंगी तो कौन होगा? मामा, अब मैं बड़ा हो चुका हूं। वो वक्त गुजर गया जब आपकी इस तवज्जो की मुझे जरूरत थी। अब मैं अच्छे और बुरे की तमीज कर सकता हूं और अच्छी तरह जानता हूं कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या बुरा। आपको मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं इतना चाहता हूं कि बस आप मेरे आसपास रहें।
क्या बात है, नींद नहीं आ रही क्या? हाँ, नींद नहीं आ रही। क्या सोच रहे हैं? साम्या के बारे में सोच रहा हूं। न जाने कहां होगी इस वक्त, एक छोटी सी बच्ची के साथ। एक दिन में न जाने उसको कोई घर भी मिला होगा या नहीं। कहां सर छुपाया होगा उसने। सुफियान, आप परेशान मत हो। उस शहर में उसके बहुत से जानने वाले हैं, किसी न किसी के घर चली गई होगी। मैंने अच्छा नहीं किया उसके साथ। उसका जो भी कसूर था, मेरी बेटी है वो। सरिश क्या सोचती होगी कि नाना ने घर से निकाल दिया। फिर उसे कोई ना कोई ठिकाना तो मिल ही गया होगा, लेकिन आप अगर रात भर जाग के अपने आप को और मुझे परेशान करना चाहते हैं तो शौक से कीजिए, मैं तो सोने जा रही हूँ। बेटा, तुमने अपनी मामा से बात की? बेटा, मौका मिलते ही उनसे बात कर लो। जी एक्चुअली मैं उनसे बात कर ही नहीं पाऊँ। अच्छा, मेरे ख्याल में तुम्हें अब बात कर लेनी चाहिए। जी मैं मौका मिलते ही उनसे बात कर लूँगा। बेटा, तुम ये ना समझना कि इस बात के लिए मैं तुम पर दबाव डाल रही हूँ। जब तुम्हें मुनासिब लगे तो तुम बात कर लेना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं उनसे ज़रूर बात करूँगा और मुझे उम्मीद है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेटा, मुझे तुम पर मुकम्मल भरोसा है, इसीलिए तो तुमसे ये बात कर रही हूँ। वरना बेटी की माँ होने के नाते ये बात करना मेरे लिए मुनासिब नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ये बात की। पता नहीं तुम भी क्या सोच रहे होगे। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचें, मैं आपकी परेशानी को समझता हूँ। आपकी खुशी ही सबसे अहम है मेरे लिए। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पता नहीं क्यों, इतना हो जाने के बाद भी मेरा दिल नहीं करता कि तुम्हारे साथ वो सलूक करूं जिसके तुम हकदार हो। चले जाओ यहां से। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे यहाँ से धक्के देके अपने घर से निकलवा सकते हैं, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात भी आप सुन लें। कोई फायदा नहीं है सरमत। जिस रिश्ते ने मुझे और तुम्हें बांध रखा था वो रिश्ता ही नहीं रहा, तो कहने और सुनने का कोई फायदा नहीं है। अब कोई भी बात टूटे हुए रिश्तों को जोड़ नहीं सकती। तुमने बहुत बुरा किया सरमत, बहुत बुरा किया। तुमने सिर्फ साम्या का दिल नहीं तोड़ा, बल्कि उस मासूम लड़की को भी बहकाया है जो गुनाह के महफूम से भी नाआशना थी, जिसे तुम बेटी बनाकर अपने घर ले गए थे। तुम्हारे इस एक अमल से ये तमाम रिश्ते नाकाबिले भरोसा हो गए हैं। अंकल ऐसा कुछ नहीं है। रबाब मेरे लिए सरिश जैसी है। बस करो सरमद, बस करो। तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती,
सामया को अपने से ज्यादा तुम पर एतमाद था, तुम पर। तुम्हारी मोहब्बत ने उसको जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया था, तुमने फिर से उसको आसमान से जमीन पर गिरा दिया। उसने मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया, मैं चिल्लाता रहा। जो कुछ वो समझ रही है ऐसा कुछ नहीं है, मेरी एक बात नहीं सुनी उसने। जाने क्या हो गया, मैं गुस्से में, अंकल गुस्से में मेरे मुंह से तलाक का लफ्ज निकल गया। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं, जो कुछ आप लोग समझ रहे हैं वो ऐसा नहीं है। अब एक बार सामने से मेरी बात करा ली, मुझे मिलवा दें उससे, उसको मैं जब समझाऊंगा वो समझ जाएगी। प्लीज। सामिया के सामने तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों उसके मुजरिम हैं। तुमने तलाक देकर उसको अपने घर से निकाल दिया और यह घर उसने खुद ही छोड़ दिया। मैं समझ रहा था कि मेरी बेटी के आजमाइश के दिन खत्म हो गए, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि उसके जिंदगी के दुख अभी खत्म नहीं हुए। अंकल वो कहाँ गई है? सरिश भी उसके साथ है, आपको बता कर नहीं की कि वो कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। मैंने कहा ना, हम दोनों उसके मुजरिम हैं। कुछ नहीं बता के गए। जी मैम, अब मैं ठीक हूँ। गुड। कहाँ खो गई हो तुम सामने? इतनी आसानी से कैसे सारे ताल्लुक तोड़ लिए तुमने? मुझे एक मौका तो देती अपनी बेगुनाही साबित करने का। बहुत खुशकिस्मत हो तुम जो यहाँ तक पहुँच गई, वरना तो हमारा मुआशरा एक बेसहारा लड़की का बोझ उठाने के काबिल ही नहीं है। मुझे तो ये याद भी नहीं कि मैं कब आई थी यहाँ, मगर ये जानती हूँ कि यहाँ किसी चीज़ या किसी रिश्ते की कमी महसूस नहीं हुई। मुझे सब कुछ मिला है मुझे यहाँ। तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ किसी का खून का रिश्ता तो नहीं है, मगर दर्द के एक ही रिश्ते में प्रोए हुए हैं। कोई गैर नहीं है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। वालेकुम सलाम। भी बैठो, नाश्ता करो तुम लोग। रुबाब, तुम्हारी तबीयत अब ठीक है ना? जी मैम, अब मैं ठीक हूँ। गुड। नाश्ता करने के बाद ऑफिस में आ जाना, मैं कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर लूँ। जी मैम। सामिया के सामने तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों उसके मुजरिम हैं। तुमने तलाक देकर उसको अपने घर से निकाल दिया और यह घर उसने खुद ही छोड़ दिया। मैं समझ रहा था कि मेरी बेटी के आजमाइश के दिन खत्म हो गए, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि उसके जिंदगी के दुख अभी खत्म नहीं हुए। कहाँ खो गई हो तुम सामने? इतनी आसानी से कैसे सारे ताल्लुक तोड़ लिए तुमने? मुझे एक मौका तो देती अपनी बेगुनाही साबित करने का। तुमने मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ा? मुझ पे इल्जाम क्यों लगाया तुमने? मुझ में हर बुराई हो सकती है सामने, मगर तुमसे बेवफाई करने का गुनाह मैं कभी नहीं कर सकता।
मैम। आओ रुबाब, बैठो। जी मैम। ये फॉर्म है। जो इन्फॉर्मेशन तुम अपने बारे में बताना चाहते हो इसमें लिख दो। ये हमें अपने रिकॉर्ड के लिए चाहिए। जी मैम। देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने अपनी जाती जमानत पर तुम्हें यहाँ रखा है। कोशिश करना कि जो भी इंफॉर्मेशन अपने बारे में लिखो बिल्कुल सच लिखना। जी। अब मैं जाऊं मैम? हाँ, तुम जा सकते। जी मामा, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, आओ बैठो। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी बोले। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। बहुत प्यारी बच्ची है, बड़े अच्छे घर से है। उसमें वो हर खूबी है जो मैं अपनी बहू में देखना चाहती हूँ। अभी कुछ ही दिन हुए मैं उनकी फैमिली से मिली। बहुत अच्छे हैं उसके घर वाले। आई एम श्योर तुम्हें वो लड़की और उसकी फैमिली बहुत पसंद आएगी। बस अब तुम जब भी कहो मैं उन्हें यहाँ बुला लेती हूँ डिनर के बहाने, ताकि तुम लोग आपस में मिल लो। क्या ख्याल है? मैं खुद भी आपसे इस बारे में बात करना चाह रहा था। बस मैंने तो लड़की देख ली है। बस अब तुम हाँ कर दो जल्दी से, तो फिर शादी की तारीख पक्की करें। दरअसल मैं भी आपको एक लड़की के बारे में बताना चाह रहा था। किस लड़की के बारे में? मामा, मैं तानिया से शादी करना चाहता हूँ। तानिया? कौन तानिया? अच्छा, क्या हो गया है ताहिर तुम्हें? किसी के साथ भलाई करने का ये कौन सा तरीका है? नहीं, मैं तुम्हें तानिया के साथ शादी करने की इजाजत कभी नहीं दूंगी। शादी कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। क्या बुराई है उसमें? मैं किसी में कोई बुराई निकालना नहीं चाहती। मैं तो सिर्फ तुमसे ये कह रही हूं कि इमोशनल होकर ऐसे फैसले नहीं किए जाते। बी प्रैक्टिकल। मैं हरगिज तुम्हें तानिया से शादी करने की इजाजत नहीं दे सकती। और वैसे भी ताहिर, तुम्हारा और उसका कोई मैच नहीं बनता। मगर क्यों? मुझसे सवाल करने की बजाय ये सवाल तुम अपने आप से पूछो। क्या वाकई तुम उस लड़की को चाहते हो? अगर हां तो क्यों? मुझे जवाब दो। डू यू लव हर? मामा, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है ताहिर। मैं जानती हूं तुम सिर्फ इमोशनली ब्लैकमेल हो रहे हो। तुमने ऐसी ऐसी मजबूरियों की दास्तानें सुन ली हैं उनसे कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो, मैंने जो लड़की तुम्हारे लिए देखी है, तुम मुझसे सिर्फ एक बार मिल लो, फिर तुम खुद फैसला कर सकोगे तुम्हारे लिए कौन सी लड़की बेहतर है। नहीं मामा, मैंने फैसला कर लिया। आप अस्मा जी से मिलकर मेरी शादी की डेट तय कर लें। ताहिर, ताहिर! पागल हो गया ये लड़का। क्या करूं?
कैसे तुमने अपने जाल में मेरे बेटे को फंसाया? ये क्या कह रही हैं आप? पहले तुमने इस घर में अपने कदम जमाए, अब कब्जा करना चाहती हो? मैं हार नहीं मान सकती ताहिर, कभी भी नहीं, किसी से भी नहीं। तुम क्या चीज हो? वैसे मेरी सोच से भी बढ़कर चालाक हो तुम। कैसे तुमने अपने जाल में मेरे बेटे को फंसाया? ये क्या कह रही हैं आप? पहले तुमने इस घर में अपने कदम जमाए, अब कब्जा करना चाहती हो? दाद देनी पड़ेगी मुझे तुम्हारे मंसूबे की। तुम तो कामयाब हो गई थी, लेकिन तुम्हारी बदनसीबी कि मैं यहां आ गई, वरना तुम तो सब कुछ अपने नाम लिखवा कर यहां से रफू चक्कर हो जाती। ज़ेबा बेगम, माएँ अपनी औलाद से जायदाद अपने नाम नहीं करवाती, वो तो अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देती हैं। चुप रहो। जबरदस्ती की मां बनने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बेटे की। वो लावारिस या माले गनीमत नहीं है कि जो चाहे उसे लूट कर ले जाएगा। वो मेरा बेटा है, जो मुझे उसके लिए ठीक लगेगा ना वो ही करूंगी। जहां मेरा दिल चाहेगा वहां उसकी शादी करूंगी। तुम अपनी बेटियों को लेकर यहां से चलती बनो। लगता है आपकी समझ में मेरी बात नहीं आई थी। मैं आपको बता चुकी हूं, इस घर से हम कहीं नहीं जाने वाले, आपको जाना पड़ेगा। बकवास बंद करो तुम। तुम्हारी इतनी औकात के मुझसे इस तरह बात करो? जानती हो किससे बात कर रही हो? बहुत अच्छी तरह जानती हूं मैं आपको, और अगर ज्यादा शोर मचाने की कोशिश की तो जो सब मैं जानती हूं ताहिर को बता दूंगी। फिर ताहिर जो आपके साथ करेगा वो आज तक कभी किसी बेटे ने अपनी मां के साथ नहीं किया होगा। सोनिया! आप मुझे माफ कर दे। उसने जो कुछ भी कहा मुझे माफ कर दे। बस करो अपनी एक्टिंग। तुम्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए। ये लड़की क्या जानती है? ये सब कुछ इसने क्यों कहा मुझसे? जरूर कोई बात है। मैं इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकती। मुझे सलीम को फोन करना चाहिए।
हेलो सलीम। क्या जरूरत थी तुम्हें उससे इस तरह से बात करने की? वो जो कह रही थी आपने नहीं सुना? वो चाहे जो मर्जी कहे, मगर तुम्हें उनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो कौन होती है हमसे इस तरह सवाल करने वाली? सोनिया, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? अम्मी, आप मुझे समझाने के बजाय खुद को समझाएं। क्या जरूरत थी तानिया और ताहिर की शादी की बात करने की? मैंने आपको कहा भी था अभी ताहिर से शादी की बात मत कीजिएगा, उसकी मां चली जाएगी तो फिर कर लीजिएगा। लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। पता नहीं क्या जल्दी थी आपको। आप अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती हैं तो करें, मैं नहीं कर सकती। मेरे सामने वो कोई बात करेगी तो मैं उसको जवाब जरूर दूंगी। अच्छी तरह सुन लें आप। हेलो। हाँ हाँ, तो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ ना। ठीक है, चलो बस तुम तैयार हो जाना। ओके, आई विल पिक यू अप। बाय। ताहिर, आओ बेटा। मामा, आपने कुछ कहा माँ जी से? मैंने, हाँ, कुछ बात तो की थी मैंने उनसे। क्यों? मैंने आपसे कहा था कि मैं फैसला कर चुका हूं, आप सिर्फ उनसे बात कर लें। फिर भी तो मैंने तुम्हारे कहने पर ही तो बात की है बेटा। ऐसा क्या कह दिया मैंने कि तुम इतना नाराज हो रहे हो मुझ पर? ओह, तो आखिर वही हुआ जिसका डर था। उन्होंने तुम्हें तुम्हारी मां के खिलाफ भड़का दिया है। पता नहीं क्या क्या कह दिया उन्होंने तुमसे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा तुमने उस पर यकीन कर लिया। और अपनी मां से आकर तरह तरह के सवालात की बौछार कर दी। आखिर कब तक मुझे अपनी बेगुनाही के सबूत देने पड़ेंगे? कितनी बार मुझे अपने बेटे के सामने सफाई पेश करनी होगी? अगर तुम्हें वो लोग इतने ही अजीज हैं तो मुझे एक बार बता क्यों नहीं देते? मैं अपने कमरे में बंद हो जाती हूं, ना मैं किसी के सामने आऊंगी, ना ही किसी को मुझसे कोई शिकायत होगी। आखिर तुम मुझे मेरी हदूद क्यों नहीं बता देते, ताकि मुझसे आइंदा कोई गलती ना हो? क्या हुआ ज़ेबा? मैं पूछ रहा हूं क्या हुआ है? इसने कुछ कहा है तुमसे? मैंने कितनी बार कहा है वापस चलो। मैं तुम्हें यहां इसलिए लाया था कि तुम खुश रहो, तुम्हारी उदासी दूर हो। मैं इसलिए यहां नहीं लाया था कि तुम हर वक्त इसके सामने रोती रहो।
से बाहर गया हुआ था, वापस आया तो ये सब कुछ हो गया। मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं। कोई बताता भी तो क्या बताता। बहुत एहसान फरामोश निकली रुबाब। उसने सामिया के एहसानात का बदला कैसे दिया, उसको घर से निकलवा कर रही। मामू, आपको यकीन है कि रुबाब ऐसा कर सकती है? इसका मतलब है आप मुझे नहीं बताएंगे? कहाँ जा रही? मैं खुद जाकर उनसे पूछ लेती हूँ। आखिर उन्होंने आपसे ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझसे छुपा रही हैं? बेकार में बात मत बढ़ाओ। पागल हो गई हो तुम? जोया के सब कुछ भुलाकर जहां से हमारा ताल्लुक टूटा था, क्या मुझसे दोबारा नहीं जोड़ सकते?